लाए सब सुनाई दिया भाई जी। तो हाल ना हो कि हम तकरीर करी और आप गुस्सा होके बैठो। अब बात है तो थोड़ी बात सुन लो, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद इमादिनिल जूद वल करम मुंबईल इल्म वल हिकम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो, दीनी महफिलों में आया करो और अल्लाह से इल्तिजा करो कि इलाही जो कुछ सुना जाए अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हमारा किया धरा सब बेकार होगा। जलसों में बहुत सी बातें बताई जाती हैं, पता नहीं कौन सी बात किसके दिल में उतर जाए और वो अमल कर ले तो बख्शिश की जमानत हो जाए। मिशकात शरीफ की हदीस है, नबी सईद खुदरी हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, क़ाला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, जा रहे थे ईद की नमाज पढ़ने। फमर्रालन्निसा, तो औरतों के ऊपर से गुजरे, औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में औरतें भी मस्जिद जाती थीं, ईदगाह जाती थीं, मर्दों के साथ नमाज पढ़ती थीं, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिलों में फितना नहीं था, लोगों के दिल अच्छे थे। और अब हम सबके दिल गंदे हो गए। तो हुजूर के ज़माने में औरतें भी जाती थीं। जब हुजूर ईदगाह पहुंचे तो औरतों के पास सरकार पहुंचे तो तकरीर की, फरमाया या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो, खैरात दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम लोगों को जहन्नम में ज्यादा देखा है, जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो कहा वकुलना बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया कुछ वजहें हैं। एक वजह तो ये कि तकफुरुनल आशिरा, कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। देखा जाता है कि जिंदगी भर इनकी फरमाइश पूरी आओ, जौन कहे तौन लाओ, और यक्को चीज में अगर जर्रा बराबर चूके हो तो फौरन कहा था तू जिंदगी भर हम का जरा है, तू कहूँ हमारे को बात माने, फौरन। हुजूर फरमाते हैं शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। हमारे गांव में एक आदमी है, तो नाम न बताए चूंकि बात पहुंच सकती है, सहलवा मछली छोटी वाली बिकाए तो के मर्दवा ली 7 किलो, औरतिया जब बनाए रखीस और का बोले इस खाना खाए खाते जब बैठा और मछली निकाली जब खैस तो करुआन, तो कहते अरे साफ नहीं किया रहा है इसे बनाए डाले। तो औरतिया कहते तू है जू जरना, तू जिंदगी भर हम का जा रहे कम हो, तू यको बात सही गए सब दिन लेकिन लगाए। तो कहीं नाहे रे करुआत है रे, तो अपने बिटियावक खवेश, तो बिटियावक कही हाँ अम्मी करुआत है। तब वो कहा थे अरे मट्टिक तेलवा निमकौरिक तेलवा धरा रहा है वह तो मछली हम नहीं डाल दिए रे। जब देखे निमकौरिक तेल शीशी तो खाली और कड़वक तेल शीशी भरी धरी, तब मुड़े फा देखा हाय हम निमकौरिक तेलवा डाल दिया। अब बताओ, डारे बैठी निमकौरिक तेल और मर्द कहा करुआत है, तो कहा था तू है जू जरना। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि तुम्हारी नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम अपने मर्दों का शुक्र अदा करो,
औलाद अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें। कुरान में उश्कुरली वली वालिदैक, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। औरत अपने शौहर का शुक्र अदा करे। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वतकस्सरन लाना, और तो तुम बद्दुआएं ज्यादा करते हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। हमारी माँ बहनें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारी का, आज मर्द हारत है। जब मर्दवा हारा तो दुआ मांगेला, कही अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। बेचारा मजबूर है कि दुआ करे, कहा अल्लाह हम झूठे तो हमका उठा लो, या झूठे तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैला दी, कहते अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा बनाए। यानी मरे लौट पोट मर्दवा है। औरत बेवा कब होता है? जब मर्द मरता तभी तो औरत बेवा होती है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बद्दुआएं न किया करो। तुम तो उस नबी का कलमा पढ़ते, उस नबी की उम्मत में हो जिनके ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए, सरकार की पिंडलियां फूटी, जूते खून से भर गए, लेकिन मेरे नबी रहमत ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं किया, बल्कि हुजूर ने हमेशा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी, इसीलिए 1400 बरस गुजर गए, आज भी मेरे नबी की याद इस तरह की जाती है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला हमको आपको नेकिया करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो एक बात और सुन लो, बुजुर्गों की कब्रों पे चादर कपड़े की न चढ़ाया करो। कपड़े की सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए, उसके बाद चादर चढ़ाना नाजायज, जब तक के पहली चादर पुरानी होके फट न जाए। हाँ, फूल की चादर चढ़ाओ, फूल की। आप कभी मारहरा जाओ जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, तो वहाँ कपड़े की चादर नहीं चढ़ती, बल्कि फूल की चादर चढ़ती है। और फूल जब तक के हरा भरा रहेगा, हदीस में है, कुल्लु कुरान करीम में है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि जमीन व आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं सब खुदा की पाकी बयान करती है। तो जब फूल जब तक हरा रहेगा, भरा रहेगा, तब तक उससे अल्लाह की पाकी अदा होगी, तो उसकी वजह से कब्र वाले पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। इसलिए मदारों पे जाओ, जाना चाहिए और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। आज तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो हमारे तुम्हारे जाने के बाद दूसरी नस्लें हमारे तुम्हारे बख्शिश की दुआएं करेंगी। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतें खा रहे हो तो कम से कम अल्लाह की फरमान पर अमल भी करो। आला हजरत के मानने वाले हो, आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो
अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।